नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चाइनीज ट्रांसग्रेशंस जो कि इंडियन साइड पे हो रहे हैं ऑल ओवर द बॉर्डर विद चाइना, चाहे वो एलएसी की बात कर लो आप लद्दाख में, चाहे वो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश स्टेट में हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ, चाहे वो उत्तराखंड में हो। लगभग 2 से 3 दिन पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो चाइनीज थे वो 100 सोल्जर्स घोड़े पे तैनात होके आए इंडियन साइड पे और इंडिया में उन्होंने कुछ फुट ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है भाई, अब ये लोग इंडियन बाउंड्री के 5 किलोमीटर तक अंदर चले आए थे और अच्छे खासे क्वांटिटी में आए थे, लगभग 100 पीएलए ट्रूप्स आए थे। इसके रीजंस को जब यहां पे खंगाला गया तो पता चला कि अगर आप तुंजुलना पास, जिसके थ्रू ओवरऑल आप तिब्बत से इंडिया में एंट्री मारते हो उत्तराखंड में, उसके 4 किलोमीटर अंदर आओगे तो 12 होती रिज लाइन आती है। लेकिन जो पीएलओ की परमानेंट डिप्लॉयमेंट है ना, वो ओवरऑल इस तुंजुलना से लगभग 31 किलोमीटर पीछे है। तो इतनी हैवी क्वांटिटी में पीएलए ट्रूप्स यहां पे इसलिए आए थे कि मान लो गलवन वैली जैसा कोई इंसिडेंट होता है, मान लो इंडिया की तरफ से यहां पे एक रिस्पांस आता है, तो कम से कम इतने साइजेबल अमाउंट ऑफ पीएलए ट्रूप्स हो कि एक प्रॉपर फाइट वो दे पाए। हालांकि वो यहां पे वापस लौट गए हैं। अब सबसे खास बात यहां पे ये है, एक व्यू पॉइंट मिलिट्री एक्सपर्ट्स के बीच में निकल के आ रहा है और वो व्यू पॉइंट ये है कि आईटीबीपी और ओवरऑल इंडियन आर्मी, इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अगर आप आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद आईटीबीपी को बनाया गया था और चूंकि आईटीबीपी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है और हमारी इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करती है, तो दोनों के बीच में ऑपरेशनल सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। और खास बात यहां पे ये है कि मान लीजिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहां पे चाइना है, यहां इंडिया है, तो इंडियन आर्मी बॉर्डर पोस्ट है, लेकिन पेट्रोलिंग की जब बात आती है, विजिलेंस की जब बात आती है, टास्किंग की जब बात आती है, ओवरऑल समय समय पे पेट्रोल्स को कोऑर्डिनेट करना, बॉर्डर इलाकों में क्या चल रहा है उसकी पुलिसिंग करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए आईटीबीपी के पास है। जी हां, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन आर्मी के पास नहीं है। चाइना बॉर्डर पे ओवरऑल पेट्रोलिंग इज द प्रेरोगेटिव ऑफ आईटीबीपी और बैक एंड से उसको इंडियन आर्मी का सपोर्ट है। लेकिन प्रॉब्लम बताई जा रही है, देयर इज अ बिग इशू ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी, चूंकि दोनों के कमांड स्ट्रक्चर्स अलग हैं, दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज को रिपोर्ट करते हैं, उसके चलते यहां पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बात हमारी सरकार के नोटिस में ले आई गई है। तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का थिएटराइजेशन हो रहा है, उस थिएटराइजेशन के साथ साथ इंडियन आर्मी आईटीबीपी जैसे सेक्टर्स, मतलब आईटीबीपी जैसे एजेंसीज के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करे, इस बात का भी एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ट्रांसग्रेशंस बढ़ने वाले हैं। अगर देखा जाए तो पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना ने 2018 में 326 बार इलीगली बॉर्डर को ट्रांसग्रेस किया है, 2017 में 426 बार किया है, 2016 में 273 बार किया है, 2019 में 600 बार यहां पे ट्रांसग्रेस किया और 2020 में तो अति ही कर दी, अंदर ही आके बैठ गए हैं। तो इस ट्रांसग्रेशन के चलते आईटीबीपी और इंडियन आर्मी, इनके बीच में किसी भी प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन गैप हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो प्रोएक्टिव लेवल पे जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स हैं और आईटीबीपी के ऑफिशियल्स हैं, वो सरकार के साथ बात कर रहे हैं और आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के बीच के सिंक्रोनाइजेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक सवाल है, ये एक बहुत वैलिड सवाल है। कल की डेट में मान लो आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के बीच के मर्जर की बात की जाती है, तो इस मर्जर को पोटेंशियली इफेक्टिव वे में कैसे किया जा सकता है? क्या यह सही रहेगा कि हम इन दोनों ही एजेंसीज को एक कॉमन मिनिस्ट्री के अंदर ले आएं? तो क्या आईटीबीपी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करने लगे? क्या यह सही रहेगा? आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करने के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? ओवरऑल आईटीबीपी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, तो उसके चलते आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के बीच कभी-कभी ईगो इश्यूज भी आ जाते होंगे। इंडियन आर्मी के पर्सनल्स हो सकता है अपने आप को आईटीबीपी से ज्यादा सुपीरियर मानते हो। अक्सर कर ये चीजें बोली जाती हैं कि इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, आईटीबीपी के पर्सनल्स को कम सुविधाएं दी जाती हैं, जब भी वो भी प्रोएक्टिवली बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो ऐसे कंटेक्स्ट में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाउ अ बेटर सिंक्रोनाइजेशन can be ensured between ITBP and Indian Army when it comes to patrolling, joint duty and safeguarding the line of actual control between India and China। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।